सर मैंने नहीं सुना है, कहाँ से बोल रहे थे? मैं कुछ वर्क कर रहा था, फिर से बता सकते हैं क्या, अगर आपको खेद नहीं हो तो? जी सर, बिल्कुल बता सकता हूँ सर, आप निश्चिंत रहे। हाँ सर मैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से पारस हाँ बात कर रहा हूँ सर, हाँ पीएमओ ऑफिस नई दिल्ली। हाँ, बताइए। सर आपने पीएमओ पीजी पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करी थी जिसका हम्म नंबर है सर 02720423, हम्म राइट? हम्म ये कॉल उसी के संबंध में आपका संतुष्टि लेवल जानने के लिए एक सर्वे कॉल की गई है, जिसका समाधान हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कर दी गई है और हम्म आपकी शिकायत को बंद कर दी गई है। मैं सर इस जान सर्वे में हम ये जी बताएं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों बंद किया गया। सर समाधान हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा कर दी गई है और आपके हम्म, रजिस्टर मेल आईडी पे भेज दी गई है। क्या आपने अपना मेल आईडी चेक किया सर? हाँ मैंने चेक किया, इसीलिए तो मैं जी पूछ रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव बोल रहा हूँ, सौरभ कुमार। बिल्कुल। और मैं जी सर। कहना चाहूंगा कि पीजी पोर्टल का जो भी जवाब आता है, जैसे मेरा लेटर होगा कि रेलवे में वेटिंग रूम में दिव्यांगों का पैसा नहीं लगता है, ठीक है, जी दिव्यांग जी अधिनियम 2016 के तहत, ठीक है। जी और जी ये इसमें कैसे लिया जा रहा है, सभी रेलवे स्टेशनों पर यह पैसा कैसे लिया जा रहा है, जो कि वेटिंग रूम में तो पैसा लगता नहीं है, ये कानूनी प्रावधान है। अब इसका जो जवाब आया, तो जवाब जी थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले तो इतना दिन लग गया जवाब आने में, मतलब 1 2 साल 3 साल 4 साल लग गया जवाब आने में, ठीक है। तो जी इसका जवाब जो आया है, एक तो 4 साल जी लग गया, 44 दिन से जवाब देना था, 4 साल लग गया। और दूसरा जी जवाब जो आया है, जब हम जी इतना बड़ा ऑथोरिटिक पर्सन है और पूरे समाज का अगुवाई करता है, मैं अंतर्राष्ट्रीय जी प्लेयर भी हूँ, बहुत सारे पोस्टों पर भारत में रहा हूँ, तो मैंने जी इतना बड़ा समझ, तो रेलवे ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमसे ये गलती हुआ है। आपका कहना सही है कि ये पैसा नहीं लगता है, तो मेरा जी कहना था, आप लेटर में देखेंगे कि विभाग सिर्फ पोर्टल पे नहीं लिखे, मतलब मोबाइल फॉर्मेट में नहीं लिखे। मान लीजिए कि अभी तक ले रहा है, ये लेटर तो हमको पता है कि हमने भेजा है, हाँ, अपने समाज के लिए, और दूसरे को तो पता नहीं है। और जहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर यह लिया जा रहा है, एक बड़े पदाधिकारी इसका जवाब दे रहे हैं। तो वो मोबाइल फॉर्मेट में अगर जवाब हमको देते हैं और कहीं लिया जा रहा है और हम कहेंगे नहीं इस पर एक्सेप्ट हुआ है, तो लोग कहेगा कि प्रूफ दिखाइए। प्रूफ में अगर रेलवे हमको जवाब का हार्ड कॉपी दे देता, ठीक है, और रेलवे डिपार्टमेंट जवाब का हार्ड कॉपी उसमें लगा देता, तभी ना प्रूफ दिखाएंगे। पोर्टल पे दिए, पोर्टल पे रेलवे ने एक्सेप्ट किया, उसका क्या प्रमाण है? अगर हम बाहर में ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? अब कहेगा कि हाँ, कहेंगे कि यहाँ पे नहीं लगता है, कहेगा प्रूफ दिखाइए। तो सब जगह प्रूफ लेके चलते रहेंगे। अगर लेटर रहता और लेटर हम कहीं पर सेव करके रखते हैं, तो हम दिखाते कि लेटर है, लेटर देखिए। जब हम डिपार्टमेंट से लेटर मांग रहे हैं, रेलवे से लेटर मांग रहे हैं, तो रेलवे लेटर क्यों नहीं दे रहा है? पहला बात। दूसरा बात कि पीजी पोर्टल जो भारत का इतना बड़ा पोर्टल है और इतना पैसा लिया जा रहा है, 200 300 400 रुपया वेटिंग रूम में लिया जा रहा है, तो उस पैसे का व्यय कहाँ हो रहा है? अगर ये आपके द्वारा कहा जाता है कि आपका कहना सही है, तो आपने डिपार्टमेंट को अल्टीमेट क्यों नहीं किया? तो उन उनसे तो सब पूछ लिया, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया और केस को क्लोज कर दिया गया। क्या यह जायज है? और जो जो समस्या का समाधान 44 दिन में होना है, इस पोर्टल का निर्माण भारत के दिव्यांगों के लिए हुआ है। मैं दिव्यांग का सचिव बोल रहा हूँ। अगर दिव्यांग की समस्या का समाधान सही तरीके से नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जा नहीं सकते हैं, तो और लोगों का समस्या का समाधान कितना होता होगा? सर मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम्म। सर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके रजिस्टर मेल आईडी पे समाधान भेजी गई है कुछ, आप एक बार एक उसे पढ़ मिनट, लें। मैंने उसमें मांगा था कि डिपार्टमेंट हमें अपने लेटर हेड पर जवाब दे, ठीक है।
जैसे केस करते हैं तो दो पक्ष होता है, एक पक्ष जो केस करता है वो, और एक पक्ष जो आरोपी होता है वो। जब आरोपी ये मान गए हैं कि मेरे साथ गलती हुआ है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सिर्फ पोर्टल पर जो लिखा हुआ है उसी से प्रूफ करवाते रहेंगे। आप उस केस को फिर पुनः खोलिए और ये पूछिए कि आपने जो बात लिखा है मोबाइल फॉर्मेट में, मतलब मोबाइल के अक्षरों में, मैसेज में, उसी बात को रेलवे अपने लेटर हेड पर दे दे, और ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। और जहां भी दिव्यांगों से, दीन दुखियों से पैसा लिया जाता है दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत, उसको न लगे। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से दिव्यांग का उत्थान हो सके, उसके संवैधानिक अधिकार से वो जुड़ सके। और हम आशा करते हैं कि आप पुनः केस खोलेंगे और उसमें 2 लाइन लिख देंगे कि जो जवाब यहाँ से मोबाइल फॉर्मेट में दिया गया है वो जवाब विभाग अपने लेटर हेड पर दे दे, ताकि आगे से कोई भी दिव्यांग से अगर पैसा लिया जाता है भारत में, तो वो उस लेटर को दिखाकर उस पैसे को माफ करवा सकता है। हमारा उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको जो समाधान दी गई है आप उससे संतुष्ट नहीं है, राइट सर? संतुष्ट नहीं। जब दोनों पक्ष से न संतुष्टि लेवल जाना जाता है। एक पक्ष का संतुष्टि लेवल जान के और दूसरे पक्ष के आदमी को संतुष्टि लेवल है कि नहीं, और पहली केस क्लोज हो गया। सर मैं आपकी संतुष्टि लेवल की बात कर रहा हूँ कि आपको जो समाधान दी गई है आप नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और आपका ये कॉल अगर रिकॉर्ड हो रहा होगा, हाँ जी, आपका कॉल ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो अंबु शर्मा आपकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है पब्लिक ग्रीवेंस की, उनसे आप बात कीजिए कि तोशियाज सचिव सौरभ कुमार ऐसे कह रहे हैं, और उनको ये दिया गया, लेकिन वो अपने लेटर हेड में, अपने लेटर पर भी लिखे हैं कि अगर मैं सही हूँ तो रेलवे अपना जवाब अपने लेटर हेड पर दे। आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ, क्या आप हमें हाँ, सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मैंने एक चीज मांगा था कि रेलवे अपना जवाब अपने लेटर हेड पर दे। अगर ये बात सही है तो रेलवे को अपने लेटर हेड पर देने में क्या जा रहा है? बिल्कुल सर, आपने जो भी फीडबैक दिया है सर वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ। दो तरफ से अपील को, हाँ, फिर से रीओपन कर दीजिए भाई, आपसे निवेदन है। आपका शुभ नाम हम जान सकते हैं? सर मेरा नाम पारस कुमार हुआ सर। देखिए, आप समस्या का समाधान करते होंगे जनरल के लिए, और ये जो समस्या है वो दिव्यांगों का है। अगर दिव्यांग की समस्या का समाधान कर दीजिएगा ना तो दुआ भी मिलेगा। तो कम से कम सर आप बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने जो भी फीडबैक दिया अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ। आपके ग्रीवेंस के रिगार्डिंग मैं आपकी तरफ से अपील रेज करके आपके ग्रीवेंस को रीओपन कर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे सर। और रीओपन के साथ साथ अगर आप लिख सकते हैं, आपको है पावर लिखने का, तो वहाँ पर लिख दीजिए कि रेलवे अगला 10 दिन में अपने लेटर हेड पर यही जवाब हमें प्रदान करे। तो मैंने लिख दिया सर, और वैसे भी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है जिसे डिपार्टमेंट की तरफ से सुनी जाती है सर, और सर उस पर कार्रवाई की जाती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे सर। सर आपने जो भी फीडबैक कर दिया, मैं आशा करूं कि जो जवाब मिला है वो हमें 10 से 15 दिन में पूरे भारत के दिव्यांगों को मिल जाएगा, और रेलवे अपने लेटर हेड पर देगा। आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिएगा, मैं आशा करूं। सर आपने जो भी फीडबैक दिया सर वो कोशिश की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसका पूरी उचित तरह से आपका समाधान प्रोवाइड कराया जाए। सर आपकी शिकायत सर उसमें उचित अनुचित का, अगर वो अपने लेटर हेड पर दे देते हैं तो आज का जमाना साबित करने का है, प्रूव करने का है। अगर वो लेटर हेड पर हाँ, मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ सर। तो आपने जो ये जो बात करे फीडबैक के लिए, तो उसमें तो फीडबैक में कोई कुछ बोलता ही होगा, हाँ, अपना संतुष्टि लेवल बताता होगा। तो आप अंबु शर्मा जी से पब्लिक ग्रीवेंस वो देखती है, अंबु शर्मा जी, हमें सारा बात पता है कि पीएमओ कार्यालय में कौन क्या देख रहा है।
और क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तो आप इस रिकॉर्ड को अंबु शर्मा को दे दीजिए और इस केस को रीओपन करके उसमें रेलवे से एक रिगार्डिंग कर दीजिए कि जो आपने जवाब दिया है उसको अपने लेटर हेड पर दे दे, ताकि जो दिव्यांग इससे पीड़ित है उन्हें अपना संविधानिक अधिकार मिल जाए। इतना तो आप कर सकते हैं। जी सर, आपने जो भी फीडबैक दिया सर वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक और है, सर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सर जल्द से जल्द उचित समाधान प्रोवाइड ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सर। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शुभ नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम सर हुआ पारस कुमार। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। अपना मूल्यवान समय